हिंदू रक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी महामंडलेश्वर प्रबोधानंद गिरी जी महाराज ने दिल्ली प्रदेश की कमान OMGS डेवलपमेंट सोशल वेलफेयर सोसाइटी के चेयरमैन AK सोलंकी को दी है। अर्थात अब दिल्ली प्रदेश में हिंदू रक्षा सेना के अध्यक्ष AK सोलंकी होंगे। दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष के का चयन किया है, उनको मनोनीत किया है अशोक कुमार सोलंकी, AK सोलंकी जी हैं अपने। और ये बहुत बहुत शुभकामना है, आशीर्वाद है। ये हिंदू समाज का काम करते हुए यशस्वी बने हैं, सम्मान पाएँ, खूब ऊंचाइयों को पर बढ़ें, ऐसी मेरी इनको शुभकामना है। और सदा सर्वदा हिंदू समाज के लिए कार्यरत पहले से ही रहते हैं, अपना पूरा इनका समर्पण रहता है। हिंदू समाज कैसे सुरक्षित रहे, हिंदू समाज कैसे संवर्धित रहे, हिंदू समाज का कैसे सम्मान हो, इसके लिए इनका जीवन समर्पित है। और उसी क्रम में मैंने हिंदू रक्षा सेना के प्रदेश अध्यक्ष की इनको जिम्मेदारी दी है और ये इस काम को बहुत शक्ति के साथ, तीव्रता के साथ इस काम को करेंगे। जब हिंदू रक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महामंडलेश्वर प्रबोधानंद गिरी जी से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि सन 1947 में हिंदुस्तान हिंदू के लिए सुरक्षित था। अगर मुसलमानों को हिंदुस्तान में रहना ही था तो पहले तो ये देश के बंटवारा ही क्यों हुआ, और उसके बाद भी अगर रहना चाहते हैं तो हिंदू जैसे रीति रिवाज अपनाने होंगे। बेटियों की सुरक्षा पर उन्होंने कहा कि हिंदू बेटियों के साथ मुसलमान ही रेप करता है, वह योजना के तहत उनका अपहरण करता है और गैंगरेप जैसी घटनाओं को अंजाम देता है। ये हिंदू महिलाओं के अस्तित्व को ठेस पहुंचाते हैं, उनको लव जिहाद में फंसाया जाता है। इतना ही नहीं, भारत को पाकिस्तान बनाने के लिए लैंड जिहाद आ गया है। हिंदुओं को डराकर धमकाकर उनकी संपत्ति को कम पैसों में ले लिया जा रहा है। सेकुलर नेता उनकी मदद करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर किसी जिले में हिंदू मुस्लिम दंगा ना होता है तो मुसलमान करता है। हिंदू ना तो आतंकवादी है, ना ही दंगा करता है, और जो हिंदुओं के खिलाफ काम करते हैं सभी सेकुलर नेता हैं। हिंदू रक्षा सेना सेकुलर को कदाप बर्दाश्त नहीं कर सकती। हिंदू रक्षा सेना सेकुलर माने हिंदुओं का दुश्मन। जो सेकुलर की चर्चा करता है, सेकुलर की बात करता है, वो हिंदुओं का दुश्मन होता है, ऐसा केवल हिंदू रक्षा सेना मानती है। और हिंदू रक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते मैं पूरे देश में कहता हूं कि सेकुलर नाम का वायरस हिंदुओं का दुश्मन है, इसको भारत से भगाना होगा। और इसी क्रम में अब लोग बोलने भी लगे हैं, आज लोग समझने लगे हैं कि सेकुलर माने हिंदुओं का दुश्मन, और हम किसी भी प्रकार से तुष्टीकरण पसंद करने को तैयार नहीं है। और हिंदू रक्षा सेना का सीधा सिद्धांत है, भारत हिंदुस्तान केवल हिंदुओं का देश है और इसमें किसी दूसरे को रहने की इजाजत भी नहीं है। जो लोग रहते हैं वह हिंदुओं की रहमो करम पर, दया पर रहते हैं। और मैं उनसे बार बार कहता रहा हूं और आज भी कहता हूं कि हिंदुस्तान केवल हिंदुओं का है, बाकी मुसलमान हो, ईसाई हो, वो हिंदुओं की कृपा पर रहते हैं। और उनको हिंदुओं के व्यवहार से आचरण मिला करके भारत में रहने की आदत डालनी चाहिए। यह हिंदू रक्षा सेना का विशेष रूप से उद्देश्य है। और हमने कई बार घोषणा की है कि भारत सरकार भारत में रह रहे मुसलमानों को हिंदुस्तान से पाकिस्तान वापस भेजे, क्योंकि 1947 में जो समझौता हुआ था वो केवल यही हुआ था कि मुसलमान हिंदुओं के साथ रहना नहीं चाहता था, उसको अलग देश चाहिए था। उनको पाकिस्तान और बांग्लादेश दे दिया और उनको आज तक यहाँ रहने दिया। ये सरकार की जिम्मेदारी, नेताओं की जिम्मेदारी, उन्होंने एग्रीमेंट किया था। हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए रह गया, केवल हिंदुओं के लिए रह गया है और उनको यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। अगर वो यहाँ रहना चाहते हैं तो हिंदू बनकर रहे, हिंदू बने, हिंदू रीति नीति अपनाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन खाएंगे यहाँ का, बजाएंगे पाकिस्तान का, सोएंगे यहाँ पर, बजाएंगे पाकिस्तान का, ये बहुत दिन नहीं चलेगा। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच क्रिकेट मैच होगा तो नारे लगाएंगे पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद। खाएंगे यहाँ का, रहेंगे यहीं, क्योंकि उनकी आस्थाएं पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। और इसके कारण से हमने उनको बार बार कहा है सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार नहीं करेगी तो भविष्य में इस काम को हिंदू रक्षा सेना को करना पड़ेगा। हिंदू रक्षा सेना इसीलिए गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, घर घर जा रही है, प्रत्येक हिंदू के घर तक जा रही है और उसके प्रयास में हम निरंतर लगे। पहले तो मैं हमारे हिंदू रक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महामंडलेश्वर प्रबोधानंद जी और संस्था संरक्षक योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझ पर इतना बड़ा भरोसा जताया। और यह मैं उनको आश्वासन देता हूँ कि उनके भरोसे को कायम रखूँगा और हिंदुत्व के लिए आखिरी सांस तक भी ये सनातन और हिंदू धर्म के लिए लड़ाई लड़ता रहूँ। जो हमारी संस्कृति है, आज के युग में हमारा युवा जो
हमारे संस्कार और सभ्यता संस्कृति से दूर होता जा रहा है, पश्चिमी सभ्यता की तरफ ललायित है और उसकी तरफ आकर्षित है। मेरा पहला ध्येय ये होगा कि अपना युवा संगठन तैयार करके और युवाओं को सनातन धर्म, वेद और अपनी हिंदुस्तान की संस्कृति के प्रति उस मोड़ पर ले जाऊं और उनको इस लाइन पर चलाऊं कि वो अपनी पश्चिमी सभ्यता को जो है महान ना मान के अपनी सनातन परंपरा को महान माने।